दोस्तों, जब भी मनुस्मृति का नाम लिया जाता है, अक्सर सबसे ज्यादा चर्चा जिस विषय पर होती है वह है स्त्रियों का स्थान। क्या मनुस्मृति ने स्त्रियों को दबाया? क्या सच में इसमें महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए, या फिर यह सब केवल अफवाहें और गलतफहमियां हैं? आज हम इस गहरे विषय पर बात करेंगे। स्त्री का असली स्थान मनुस्मृति में क्या है? क्यों कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता? गृहस्थ जीवन, समाज और राष्ट्र निर्माण में स्त्री की भूमिका, स्त्री के अधिकार और कर्तव्य संतुलन का संदेश, और सबसे महत्वपूर्ण, आज की नारी शक्ति इस प्राचीन ज्ञान से क्या सीख सकती है। मनुस्मृति का स्त्री के लिए दृष्टिकोण। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। यह सबसे प्रसिद्ध श्लोक है जो बताता है कि स्त्री को केवल गृहस्थी नहीं बल्कि दैवीय ऊर्जा माना गया। समाज की शांति और समृद्धि स्त्री के सम्मान से जुड़ी है। आज की तुलना। जैसे आज हम कहते हैं एजुकेट अ वुमन एंड यू एजुकेट अ जनरेशन, मनुस्मृति हजारों साल पहले यही कह चुकी थी कि स्त्री का सम्मान ही समाज की शक्ति है। स्त्री के अधिकार। मनुस्मृति में स्त्रियों को कई अधिकार दिए गए हैं। 1. धार्मिक अनुष्ठानों में भागीदारी, बिना स्त्री की उपस्थिति गृहस्थ धर्म अधूरा। 2. विवाह में सहमति, विवाह केवल स्त्री की अनुमति से मान्य। 3. गृहलक्ष्मी का दर्जा, स्त्री को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की साधना में बराबरी दी गई। 4. शिक्षा का अधिकार, गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियां वेदांत और उपनिषद पर चर्चा करती थीं। आधुनिक तुलना। आज महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट की बातें हम कर रहे हैं, लेकिन प्राचीन भारत में यह विचार पहले से ही मौजूद था, बस बाद में विकृतियां आ गईं। गलतफहमियां और विवाद। अक्सर मनुस्मृति पर आरोप लगता है कि इसने स्त्रियों को बंधन में रखा, लेकिन असलियत यह है कि कुछ श्लोकों को संदर्भ से काटकर गलत अर्थ लगाया गया। कई जगह स्त्रियों को संरक्षण की जरूरत वाली पंक्तियों को दमन के रूप में प्रस्तुत किया गया। आधुनिक उदाहरण। जैसे आज महिलाएं देर रात बाहर जाएं तो परिवार उनका ध्यान रखता है, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें दबाया जा रहा है, बल्कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। मनुस्मृति का भी यही उद्देश्य था, स्त्री की रक्षा और सम्मान। गृहस्थ जीवन में स्त्री की भूमिका। मनुस्मृति कहती है पति पत्नी दोनों मिलकर ही धर्म का पालन कर सकते हैं। स्त्री गृहलक्ष्मी, बिना स्त्री के घर केवल दीवारों का ढांचा। धर्म, परंपरा, संस्कार सब स्त्री के माध्यम से ही आगे बढ़ते हैं। सावित्री, जिन्होंने यमराज से अपने पति का प्राण वापस लिया। सीता, जिन्होंने त्याग और मर्यादा से धर्म का आदर्श स्थापित किया। द्रौपदी, जिनके प्रश्नों ने महाभारत का युद्ध खड़ा किया और धर्म की सीमा तय की। स्त्री शक्ति की प्रेरणादायक कहानियां। 1. गार्गी और मैत्रेयी, जिनके ज्ञान को वेदों में स्थान मिला। 2. अनुसुया माता, जिनकी तपस्या से त्रिदेव प्रभावित हुए। 3. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने दिखाया कि नारी केवल गृहिणी नहीं बल्कि योद्धा भी हो सकती है। 4. कल्पना चावला और मैरी कॉम, आधुनिक युग की नारी शक्ति के प्रतीक। आज की नारी शक्ति और मनुस्मृति। आज की महिलाएं समाज, राजनीति, विज्ञान और बिजनेस हर जगह आगे हैं, लेकिन मनुस्मृति हमें याद दिलाती है स्त्री को केवल पद और अधिकार ही नहीं बल्कि सम्मान भी चाहिए। अगर परिवार और समाज स्त्री को देवी मानकर उसका सम्मान करें तो हर घर मंदिर बन जाएगा। आज की समस्या और समाधान। डोमेस्टिक वायलेंस, हैरासमेंट, इनइक्वालिटी सबका मूल कारण स्त्री का अपमान। समाधान, मनुस्मृति का मूल सिद्धांत, स्त्री सम्मान समाज की समृद्धि। निष्कर्ष।
दोस्तों, मनुस्मृति स्त्री को केवल गृहस्थ जीवन तक सीमित नहीं करती, बल्कि उसे समाज और धर्म की धुरी मानती है। आज जरूरत है कि हम स्त्री को केवल अधिकार ही न दें, बल्कि दिल से उसका सम्मान करें। तभी परिवार मजबूत होगा, समाज आगे बढ़ेगा और राष्ट्र समृद्ध बनेगा। तो दोस्तों, यह था मनुस्मृति में स्त्री का स्थान और आज की नारी शक्ति का रहस्य। अब अगली कड़ी में हम एक और गहरे और बेहद रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। एपिसोड 11, मनुस्मृति में दंड नीति और न्याय व्यवस्था। इसमें आप जानेंगे प्राचीन भारत की कानून और न्याय प्रणाली कैसी थी, राजा अपराधियों को कैसे दंड देता था, क्या मनुस्मृति की दंड नीति आज की अदालतों और कानून से बेहतर थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत की एंशिएंट लीगल सिस्टम कितनी एडवांस्ड थी, तो यह एपिसोड बिल्कुल मिस मत कीजिएगा।